भारत और चीन, दो ऐसे देश जिनके रिश्ते हमेशा से दुनिया के लिए एक पहेली रहे हैं। कभी सीमा पर तनाव तो कभी व्यापार की बातें। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि गलवान की कड़वाहट के बाद भी दोनों देशों में नजदीकियां बढ़ने लगी। लोग कहते हैं कि इसकी वजह अमेरिका और ट्रंप का ट्रेड वॉर है, लेकिन यह आधा सच है। पूरी कहानी छिपी है एक सीक्रेट लेटर में, एक ऐसा खत जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा था। एक ऐसा खत जिसके बारे में पता चलते ही खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गईं और इसकी खबर तुरंत पीएम मोदी को दी गई। आखिर उस बंद लिफाफे में ऐसा क्या लिखा था? जिनपिंग ने ऐसा क्या राज खोला था जिसके बाद ड्रैगन और हाथी ने फिर से दोस्ती का टैंगो करना शुरू कर दिया? आज हम खोलेंगे उसी सीक्रेट लेटर की कहानी। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के तहत चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए थे। इसे टैरिफ बम कहा गया। चीन की इकोनॉमी को इससे तगड़ा झटका लग रहा था। चीन ये समझ चुका था कि अमेरिका से इस ट्रेड वॉर में उसे एक बड़े और भरोसेमंद साथी की जरूरत पड़ेगी, और एशिया में भारत से बड़ा साथी कौन हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। 2020 का सीमा विवाद और गलवान की झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते इतिहास के सबसे बुरे दौर में थे। बातचीत लगभग बंद थी। ऐसे में चीन दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ाता? यहीं पर एंट्री होती है उस सीक्रेट लेटर की। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस में से एक ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने सीधे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खत भेजा। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनपिंग ने सीधे पीएम मोदी को खत क्यों नहीं लिखा? तो देखिए, डिप्लोमेसी में हर कदम का एक मतलब होता है। राष्ट्रपति को खत भेजना, जो देश की संवैधानिक प्रमुख होती हैं, एक बहुत ही फॉर्मल और सीरियस जेस्चर माना जाता है। यह दिखाता है कि चीन इस रिश्ते को लेकर कितनी गंभीरता दिखा रहा है। तो सवाल यह है कि उस खत में क्या था? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एक भारतीय अधिकारी के हवाले से बताया गया कि उस खत में जिनपिंग ने 3 बड़ी बातें लिखी थी। पहली बात, जिनपिंग ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि अमेरिका भारत के साथ कुछ ऐसे समझौते कर सकता है जिनसे चीन के हितों को सीधा नुकसान पहुंचे। मतलब जिनपिंग को डर था कि अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात, खत में एक खास चीनी अधिकारी का भी जिक्र था जिसे बीजिंग की इस नई पहल को आगे बढ़ाने और भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। यह एक सिग्नल था कि चीन सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि उसने एक एक्शन के लिए पूरा प्लान भी तैयार कर रखा है। और तीसरी बात, जो सबसे जरूरी थी, खत का निचोड़ यह था कि एशिया के 2 सबसे बड़े देशों यानी भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए और बाहरी ताकतों जैसे अमेरिका को अपने बीच दखल नहीं देने देना चाहिए। जैसे ही यह खत राष्ट्रपति भवन पहुंचा, इसकी गंभीरता को समझते हुए इसकी जानकारी तुरंत पीएम मोदी को दी गई। इस सीक्रेट लेटर का असर भी तुरंत दिखने लगा। बीजिंग की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें भारत चीन के रिश्तों को ड्रैगन हाथी का टैंगो बताया गया। इसका असर सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, एक्शन भी हुए। दोनों देशों के बीच सालों से बंद पड़ी सीधी फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने पर बात तेज हो गई। चीन ने भारत को यूरिया की सप्लाई पर जो पाबंदियां लगाई थी, उनमें ढील दे दी। जवाब में भारत ने भी कई सालों बाद चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से खोल दिए। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने लंबे समय से अटके सीमा विवाद पर बातचीत को फिर से शुरू करने का भी वादा किया, और इसकी पहल चीन की तरफ से ही की गई थी। अब सवाल उठता है कि भारत ने चीन की इस पहल को इतनी गंभीरता से क्यों लिया? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार उस समय ट्रंप की 2 बातों से काफी परेशान थी। एक तो टैरिफ की धमकियां जो वो भारत को भी दे रहे थे, और दूसरा ट्रंप का बार बार ये कहना कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाई, जो भारत को कभी मंजूर नहीं था। ऐसे में जब चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो भारत ने भी इसे एक अवसर के तौर पर देखा। भारत और चीन दोनों को यह समझ आ गया कि ट्रंप के टैरिफ बम से बचने के लिए एक दूसरे का साथ देना ही समझदारी है। तो कहानी का सार यह है कि दुनिया को जो सिर्फ एक ट्रेड वॉर का नतीजा लग रहा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कहानी छिपी थी। एक सीक्रेट लेटर ने वो कर दिखाया जो महीनों की बातचीत नहीं कर पाई थी। शी जिनपिंग ने खुद कहा था, हाथी और ड्रैगन का एक साथ आना ही सही विकल्प होगा। यह लेटर उसी विकल्प की पहली और सबसे मजबूत कड़ी थी।
इसने साबित कर दिया कि इंटरनेशनल रिश्तों में कब कौन किसकी वजह से दोस्त बन जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या ये दोस्ती लंबी चलेगी या ये सिर्फ अमेरिका के खिलाफ एक अस्थायी गठबंधन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।